अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग थर्ड जो हमारे पास स्टेट है मैटर की, लिक्विड, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लिक्विड की डेफिनेशन देखते हैं, लिक्विड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड में हमारे पास क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्होंने होल्ड किया होता है दूसरे मॉलिक्यूल को, बट ये सॉलिड के मुकाबले में लेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसमें उससे थोड़ी जो है वो कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। और द मॉलिक्यूल जो है वो जिस कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं उसी में ही जाता है। कि लेट सपोज हम वाटर को ग्लास के अंदर रखते हैं तो वो उसी को शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले वॉल्यूम एंड शेप है। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है और हैज़ नो डेफिनेट शेप, उसकी शेप जो है वो इनडेफिनेट है, क्योंकि जिस कंटेनर, जिस ग्लास और बीकर में आप लिक्विड को रखते हैं उसी की शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। मोबिलिटी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं वो टेंड टू फ्लो, वो फ्लो करते हैं। इन अदर वर्ड लिक्विड हैज़ अ फ्लूइडिटी, ये मॉलिक्यूल जो है वो उनकी जो है वो मूवमेंट हो सकती है, दे आर मोबाइल और दे हैव अ फ्लूइडिटी। थर्ड इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि लिक्विड लाइक गैसेस ये डिफ्यूज और एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो सकता है। लेट सपोज हमने जो है इंक ली है, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला है और थोड़े से ड्रॉप उसके अंदर जो है वो इंक के डाल दिए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद वो जो सारा पानी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूज और मर्ज हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ, जो लिक्विड है वो गैसियस या वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो जाए तो हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ये मूव करते हैं डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ, जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वो फास्टर वो मूव कर जाते हैं और ओवरकम करते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और लीव जाता है सरफेस के ऊपर जो है रह जाते हैं एंड दे स्टे इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टेट, वेपर स्टेट की फॉर्म में। तो एवेपोरेशन ऑफ जो लिक्विड है ये सब टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए, बट दे अकर एट ऑल एट एवरी टेम्परेचर, वो हर किस्म के टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हो सकती है। इसका जो रेट है कि हाई है या लो है, दे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। स्ट्रॉन्गर होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो है वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, इस वेपर प्रेशर हमारे पास जो उसको डिफाइन करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन रेट ऑफ एवेपोरेशन, जब एवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का जो रेट है इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, और उसमें जो लिक्विड इनसाइड है जो वेपर एक्सर्ट करेगा प्रेशर को कंटेनर के साइड के ऊपर, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि वो वेपर प्रेशर है। अब ये एवेपोरेशन को तो हमने डिस्कस, कंडेंसेशन को देखेंगे। जब लिक्विड को प्लेस किया है, लेट सपोज ये हम लोगों ने एक क्लोज कंटेनर के अंदर जो है वो लिक्विड को प्लेस करी है, जिन मॉलिक्यूल की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वो फास्टली क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये हमारे पास जो है वेपर या गैसियस स्टेट के अंदर चले जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद मॉलिक्यूल जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दे मूव्स बैक एंड दे सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वेपर स्टेट है, जिसमें एवेपोरेशन जो है वो कंडेंसेशन के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अचीव्ड हो जाएगा, जिसमें हमारे पास जो है लिक्विड दे आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट एट दैट स्टेट इन विच एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू कंडेंसेशन। तो उस हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो वेपर प्रेशर की स्टेट होगी। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की, कि वो हमारे पास नॉर्मली हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो वाला टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे तो हमारे पास वो होगा, ये लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन यहाँ पर करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की टर्म में हम इसे डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के, मीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर दे बिकम्स इक्वल, वो इक्वल हो जाएं तो उस पर लिक्विड जो होता है वो स्टार्ट क्या होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग, उसके स्टार्ट होना शुरू हो, बॉयल होना शुरू हो जाता है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास थी लिक्विड की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।